जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अधिकारी बाबू पीएससी यूट्यूब चैनल पर। और हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की जो नई वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2023 में, 2023 के नाम से उसकी बात करेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की ये बिल्कुल नवीनतम आंकड़े हैं जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एकमात्र ऐसा वीडियो होगा जहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वन संसाधन जो है हमारे सिलेबस का सीधा टॉपिक है और अब नए आंकड़े ही पूछे जाएंगे, तो आपको इन आंकड़ों को अच्छे से तैयार करके जाना है। तो एक एक करके हम सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे, जितने भी डाटा जो भी चेंजेस हुए हैं, जहाँ जहाँ वृद्धि हुई है, जहाँ जहाँ कमी हुई है। ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अधिकारी बाबू पीएससी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यूट्यूब चैनल का लोगो है ना, वही वहाँ पर डीपी में लगा हुआ है, तो उसको भी आप समझ जाएंगे देख के ही कि ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको ज्वाइन कर लेना है। वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, चीज़ों को याद करना है यहीं पे। और ये अभी ये जो वीडियो बनाया जा रहा है प्रीलिम्स के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। ये पीडीएफ तो मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स परीक्षा दोनों को कवर करती है, लेकिन अभी आपको जो डाटा मिलेगा वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा और उसी अकॉर्डिंग याद रखना है। तो हम शुरू करते हैं और बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की। जब हम किसी भी रिपोर्ट को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये जानकारी प्राप्त करनी होती है कि उस रिपोर्ट को जो है किसने जारी किया है। तो कौन सी संस्था है, कौन सा विभाग है, कौन सा मंत्रालय है जिसने उस रिपोर्ट को निकाला है। तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है ना, इसका जारी करता है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो किसने जारी किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ना, इसके अंतर्गत जो वन विभाग कार्य करता है ना, भारतीय वन सर्वेक्षण, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो अगर केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऑप्शन में ना हो तो भारतीय वन सर्वेक्षण लिखा होगा, तो उसको आप आंसर कर सकते हो। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव जो हैं वर्तमान में मंत्री हैं। और अगर पूछा जाए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में है। कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। इसका जो प्रकाशन है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है ना, वो पहली बार 1987 में जारी की गई थी। पहली बार 1987 में जारी की गई थी, आज से 36 वर्ष पहले, है ना। तो पहली बार 1987 में। और वर्तमान की जो रिपोर्ट है 2023 वाली, ये 18वां प्रकाशन है। कौन सा है? 18वां प्रकाशन। तो आपको याद रखना है कि वन स्थिति रिपोर्ट का पहला प्रकाशन 1987 में हुआ था और 18वां प्रकाशन 2023 की रिपोर्ट है, 18वां प्रकाशन। इसका जो उपयोग है, ये जो वन स्थिति रिपोर्ट होती है ना, इसका उपयोग वनों के प्रबंधन में, वानिकी में, कृषि वानिकी के क्षेत्र में उनको नियोजन और योजना निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें वनों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो अत्याधिक सघन वन। कौन से? अत्याधिक सघन वन वे होते हैं जहाँ पर 70% से अधिक घनत्व होता है वनों का। और मध्यम सघन वन वे होते हैं जहाँ पर 40 से 70% घनत्व होता है। और खुले वनों में 10 से 40% सब जो है ना वन होते हैं। ये जो रिपोर्ट है ना, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। ये 18वां संस्करण है। जब से जारी की जा रही है तब से 36 वर्ष इसको हो चुके हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमने पढ़ी अभी, उनको एक बार दोबारा से सुनो। सबसे पहले पूछा जाएगा जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन सा विभाग? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, है ना। ठीक है। इसके बाद पूछा जाएगा कि कितने वर्ष में जारी की जाती है? तो प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। पूछा जाएगा 2023 का संस्करण कौन सा प्रकाशन है? तो 18वें क्रम का प्रकाशन है। कौन से क्रम का है? 18वें क्रम का। पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो आप सही आंसर करेंगे 1987 में। कब? 1987 में पहली भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न बनेगा वो ये है कि इसका जो डाटा है किस आधार पर जो है ना कलेक्ट किया जाता है? तो इसका डाटा उपग्रह डाटा व्याख्या एवं क्षेत्र आधारित राष्ट्रीय वन सूची के आधार पर जो है ना कलेक्ट किया जाता है। तो उपग्रह से डाटा लिया जाता है इसका, आपको इस प्रकार से याद रखना है। इस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होता है? तो देखो, ये जो रिपोर्ट होती है ना, इसमें वनावरण को शामिल किया जाता है। स्टॉक में क्या वृद्धि हुई है,
कृषि वानिकी के संबंध में आकलन होता है, वृक्षावरण, मैंग्रोव आवरण, कार्बन स्टॉक क्या है, हमारी कार्बन कैप्चरिंग की क्षमता क्या है वनों की, जंगल की आग के बारे में भी इसमें सर्वेक्षण किया जाता है, इसमें डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। इस जो रिपोर्ट है ये भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसका महत्व और उद्देश्य क्या होते हैं, तो देखो, वानिकी क्षेत्र की निगरानी, नीतियों का मूल्यांकन, नियोजन और वनों के संसाधनों को नियमित मूल्यांकन आवश्यक है, इसलिए इस रिपोर्ट को लाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के लक्ष्यों की निगरानी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा अभिसमय को ग्रीन हाउस गैस सूची की रिपोर्टिंग के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के वन संसाधनों के वैश्विक आकलन के लिए भी ये उपयोगी होती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन से संबंधित जो चीज़ें हैं ना, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको नियोजित करने के लिए भी इस रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अब जहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न मिलेंगे उस आंकड़े पर हम आते हैं। तो अब हम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के निष्कर्षों को समझेंगे कि 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उससे 2023 तक कितनी वृद्धि हुई है। तो जो वन और वृक्षों का आवरण है ना, वन और वृक्ष दोनों, देखो, एक होता है फॉरेस्ट कवर और एक होता है ट्री कवर। जैसे आप अपने आसपास, जैसे आप गांव के हो तो गांव में आसपास वृक्ष देखते हो, शहर में हो जिसमें उसमें भी आसपास शहर जो वृक्ष देखते हो, है ना, ट्री देखते हो। लेकिन आप कहीं कहीं जब घूमने निकलते हो तो लगातार कंटिन्यू जो है ना आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, फॉरेस्ट मिलता है। आप एक लंबी यात्रा कर लेते हो और फॉरेस्ट में से लंबी यात्रा कर रहे होते हो, सड़क गुजरी होती है, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। लेकिन जो आप आमतौर पर आसपास अपने वृक्ष देखते हो ना, उनको ट्री कवर कहा जाता है। तो वन और वृक्ष आवरणों में जो वृद्धि हुई है वो टोटल है 1445 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर। भारत का वन क्षेत्र अब 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। तो वर्तमान में जो भारत का वन क्षेत्र है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। तो ये दशमलव में है कुछ, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि 7,15,343 वर्ग किलोमीटर भारत का वन क्षेत्र है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 21.76% है। जो देश का हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, उसमें वन क्षेत्र कितने हैं, तो 21.76% वन क्षेत्र है। 2021 से ये अधिक है, तो 2021 से ये अधिक है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है ना। अगला, तो अब हम देखें कि जो वृद्धि हुई है वृक्षों के आवरण में हुई है वृद्धि कितनी, 1289 वर्ग किलोमीटर। वृक्षों के आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। वहीं अगर वन आवरण पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत का वन एवं वृक्ष आवरण जो है ना, अगर टोटल मिलाएं हम, तो वन और वृक्ष आवरण को जब हम मिलाते हैं तो ये परसेंट में होता है 25.17%। कितना, जब हम वन आवरण और वृक्ष आवरण को मिला लेते हैं तो होता है 25.17%। और अगर हम वर्ग किलोमीटर में देखें तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर होता है वन और वृक्ष आवरण। तो आपको कुछ इस प्रकार से याद रख लेना है। देखो, हमने सबसे पहले देखा कि वृद्धि हुई है कितनी, 1445। तो इस 1445 वर्ग किलोमीटर में जो वृद्धि हुई है, वन और वृक्ष दोनों शामिल हैं। तो इसमें जो वृक्ष है ना वो 1289 वर्ग किलोमीटर हैं, और इसी 1445 में 156 वर्ग किलोमीटर के वन में वृद्धि हुई है। अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है। तो वनावरण की जो परिभाषा है वो कुछ पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ इस प्रकार से दी है। ये पर्यावरण मंत्रालय की ही है परिभाषा। वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष 10% से अधिक हो, जहाँ पर वो वनावरण कहलाता है। वृक्ष घनत्व जो है ना वो 10% से अधिक हो, उसको हम वनावरण कहते हैं। लेकिन जो वृक्षावरण है ये 1 हेक्टेयर से कम भूमि, और यहाँ पर वृक्षों का आवरण जो है वो बहुत कम मात्रा में, घनत्व जो है वो कम होता है, इसको वृक्षावरण बोलते हैं। वनावरण कितना है भारत में, तो वनावरण जो है ना भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। और ये प्रतिशत में निकालें हम तो 21.76% होता है। लेकिन जो वनावरण है ना
वनावरण तो 21.76% है, लेकिन जो वृक्षावरण है वो 3.41% है। कितना है? 3.41% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। और जब हम वृक्षावरण और वनावरण को मिला लेते हैं तो ये मिलके हो जाता है परसेंट में 25.17%। आपको परसेंट में ही याद रखना है, परसेंट में ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर कितना है? 25.17% है। आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो पूरी भूमि है ये भारत की है। समझो ये 100% है। 100% में से आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 21.76% ये वन है ना, ये ग्रीन कलर से वन दिखाया गया है। उसके बाद जो है ना वृक्ष कवर 3.41% है। ये बाकी शेष भूमि है जहाँ पर वन नहीं है, है ना। तो ये टोटल कितना बचता है? 73.50% ऐसी भूमि है भारत की जहाँ पर वन नहीं है। और हमारा टारगेट कितना है कि कितनी भूमि पर वन होने चाहिए? तो 33% पर जो है ना वन होने चाहिए। अगला प्रश्न है वनावरण की स्थिति देखेंगे अब हम। तो वनावरण की स्थिति देखेंगे, वृक्षावरण नहीं, वनावरण, है ना। देखो, वर्ष 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में मामूली सी वृद्धि हुई है। 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 156 वर्ग किलोमीटर। आप याद रख लो मोटा मोटा, है ना। तो 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। 19 राज्य ऐसे हैं, 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण है। तो 19 राज्य भारत में ऐसे हैं जहां पर उनके उसी राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक जो है वो क्या है? वनावरण है। इनमें से 8 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में, जैसे ये वे राज्यों के नाम अब हम बोलने जा रहे हैं जिनका वनावरण जो है ना वो 75% है, 75% से अधिक है। तो ये इनकी कुल भूमि पर 75% से अधिक जो है ना वो वन है। कौन कौन से राज्य हैं? उसमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये वे 8 राज्य हैं जहाँ पर 75% से अधिक वन है। तो इसमें आपको याद रखना है मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों की बात करें, क्षेत्रफल की बात की जा रही है ना, प्रतिशत क्षेत्रफल अलग अलग आपको याद रखने होंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण है। कहाँ पर है सर्वाधिक वनावरण? मध्य प्रदेश में है। 77,073 वर्ग किलोमीटर। तो 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वनावरण का मध्य प्रदेश में। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। खैर ये रिपोर्ट जो है ना सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो मध्य प्रदेश में है 77,073 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। और दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश में वनावरण है, दूसरे मामले में क्षेत्रफल के मामले में 65,882 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का 55,812 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में वनावरण है। तो आपको एक क्रम भी याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। वहीं प्रतिशत की दृष्टि से आपको याद रखना है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। और अगर राज्य पूछा जाए तो मिजोरम है। लेकिन अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों ही लिखा हो तो फिर आपको लक्षद्वीप आंसर करना है। लक्षद्वीप पर 91.33% भूमि पर जो है वो वनावरण है। लक्षद्वीप में जो है ना 91.33% भूमि पर वनावरण पाया जाता है। वहीं जो मिजोरम है, मिजोरम में 85.34% भूमि पर वनावरण है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 81.62% भूमि पर जो है ना वन है। तो पहले स्थान पर प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप है 91.33%, दूसरे स्थान पर है मिजोरम और तीसरे स्थान पर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब हम देखते हैं कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य। तो वनावरण में जो है ना वृद्धि दर्शाने वाले राज्य, तो मिजोरम ने वृद्धि दर्शाई है कितनी? 242 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वृद्धि जो है मिजोरम ने दर्ज की है 242 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद गुजरात ने भी वृद्धि दर्ज की है वनावरण में 180 वर्ग किलोमीटर। और उड़ीसा ने 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है किसमें? वनावरण में। आई होप कि ये डाटा आपको याद हो पाया होगा, और नहीं हुआ होगा तो एक दो बार और आप कोशिश करें कि सुन लें इन चीज़ों को, तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन एवं वृक्ष आवरण की स्थिति अब हम देखते हैं। तो
कुल मिलाकर देश में वर्ष 2021 में अंतिम मूल्यांकन के बाद 1445.81 वर्ग किलोमीटर वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। तो आप 1445 बस याद रख सकते हो कि 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन और वृक्षावरण को हम मिलाकर देखें तो। सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष राज्य, तो यहाँ पर वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर बात की जा रही है कि वन और वृक्षों को मिलाकर देखें हम तो कौन से वो शीर्ष राज्य हैं। तो पहले स्थान पर देखो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश वनावरण में भी पहले स्थान पर है और वनावरण और वृक्षावरण को हम मिला लें तब भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। कितने वर्ग किलोमीटर? 85,724 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है यहाँ पर महाराष्ट्र। लेकिन जब हम वनावरण की, सिर्फ वनावरण की बात कर रहे थे तो तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का नाम था, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र का नाम है। किसमें? क्योंकि हम इसमें वन और वृक्षावरण दोनों ही मिलाकर देख रहे हैं। प्रतिशत सर्वाधिक जो वृद्धि दर्शाई है वन और वृक्षावरण में, उसकी बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि जो है ना छत्तीसगढ़ ने दर्शाई है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश ने, तीसरे स्थान पर उड़ीसा ने और चौथे स्थान पर राजस्थान ने। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। वहीं जो सर्वाधिक कमी दर्शाई है वन और वृक्षावरण में, वो बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश ने जो है वो कमी दर्शाई है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक कमी दर्शाई है, कर्नाटक, फिर लद्दाख और फिर नागालैंड इनने कमी दर्शाई है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में देखें तो पश्चिमी, जो आपको याद रखना है मैं वो बताता जाता हूँ आपको सीधे। पश्चिमी घाट जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, उसके 73% पर वन है। कितने? 73% पर वन है। और पश्चिमी घाट में 58.22% वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो हो सकता है कि ये आंकड़ा ना पूछा जाए, सीधे ऐसे बोला जाए कि निम्नलिखित में से किन वनों में कमी दर्शाई गई है, तो उसमें पश्चिमी घाट का भी नाम हो। पहाड़ी जिलों की बात करें तो पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में कमी दर्शाई है कितनी? 234 वर्ग किलोमीटर की। और पहाड़ी क्षेत्र के जिलों में 40% वन है। कितने हैं? 40% वन है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम ने तो वृद्धि दर्ज की है, 178 वर्ग किलोमीटर की मिजोरम ने वृद्धि दर्ज की है। लेकिन ओवरऑल देखें ना हम तो 327 वर्ग किलोमीटर की पूर्वोत्तर क्षेत्र में कमी हुई है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, उसके 67% पर जो है ना वन है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको मैंग्रोव वनों से। तो मैंग्रोव वन जो है ना, भारत में कुल मैंग्रोव आवरण जो है ना 4,99,168 वर्ग किलोमीटर में है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है ना 0.15% है मैंग्रोव वन भारत में। वर्ष 2021 की तुलना में कुल मैंग्रोव कवर में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। और ये कमी जो है ना गुजरात में सर्वाधिक देखने को मिली है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कमी देखी गई है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर? गुजरात में कमी देखने को मिली है। जंगल की आग के बारे में भी आंकड़ा दिया हुआ है कि सर्वाधिक आग घटनाएं जो है ना वो आपको उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी। तो सर्वाधिक आग की घटनाएं उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी। लकड़ी कास्ट का बढ़ता स्टॉक है ना, तो स्टॉक के बारे में आपको ये याद रखना है, एक ही पॉइंट याद रखना है बस कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धिशील स्टॉक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसके बाद उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धिशील स्टॉक लकड़ी का कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बांस वाले क्षेत्रों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है बांस वाले क्षेत्रों में कि 5,227 वर्ग किलोमीटर की बांस क्षेत्र में वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में। 5,227 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। वहीं मध्य प्रदेश जो है ना सबसे बड़ा बांस क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांस क्षेत्र है 20,421 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर आता है महाराष्ट्र का स्थान। अगला प्रश्न है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी के बारे में हम जानें तो आपको याद रखना है कि वृक्ष हरित आवरण कृषि वानिकी के अंतर्गत कुल वृक्ष हरित आवरण आता है, जिसमें कितना है तो 1,27,590.05 वर्ग किलोमीटर। ये कृषि वानिकी का आवरण है 1,27,590 वर्ग किलोमीटर।
कार्बन स्टॉक से क्वेश्चन बन सकता है। देखो 2023 के लिए कुल कार्बन स्टॉक जो है ना 7,285.5 मीट्रिक टन है, जो 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 81.5 मीट्रिक टन से ज़्यादा है। तो आपको स्टॉक ये याद रखना है, सीधे आंकड़ा ही पूछा जा सकता है कि 2023 में भारत का कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,285.5 मीट्रिक टन है भारत का कार्बन स्टॉक। हाँ, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो ये हैं कि सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है 1021 मिलियन टन। उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक किसके पास है? अरुणाचल प्रदेश के पास। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र। वहीं सबसे कम की बात हो तो चंडीगढ़ में सबसे कम कार्बन स्टॉक है, फिर लक्षद्वीप और फिर पुदुचेरी में। तो इतनी ही जानकारी इस वीडियो में आपको थी। थोड़ी सी जानकारी ये है कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो है ना, इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को हुई। इसका जो नोडल मंत्रालय है भारतीय वन सर्वेक्षण का, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है। अगर पूछा जाए कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देहरादून में है। और वर्तमान महानिदेशक जो है ना इसके अनूप सिंह हैं, तो अनूप सिंह वर्तमान महानिदेशक हैं इसके। इतनी जानकारी अगर आप याद करके जाते हो तो निश्चित रूप से आपके 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में सही हो जाएंगे और फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर आप रिवीजन कर लेना। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। और जो यूनिट 5 का वीडियो है, जो 8 जनवरी मतलब आज सुबह आना था, वो अब कल सुबह आएगा 9 जनवरी को। इसके लिए हमें खेद है, क्योंकि हो जाते हैं कुछ व्यस्तताओं के कारण जो है ना नहीं हो पाया कंप्लीट। कोई बात नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए।